हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, या क्या ऐसा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो, हर सिचुएशन वाली ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, फिर भी ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये मैं इसलिए रोज़ रोज़ बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं हमारे साथ रोज़। फॉर देम आई टेल दिस। सो या लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे है, क्या उनका प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो भी है। लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स सी। बाकी कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो ना? कैसी गई आपकी दिवाली, कैसी रही? इस बार दिवाली कब आई और कब गई समझ में ही नहीं आया, है ना? ओके, लेट्स सी। लेट्स सी आप दोनों में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, व्हाट मोर? पेशेंस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, यहाँ पे प्रपोजिंग रिवर्स में है, अट्रैक्शन रिवर्स में है, एंड बॉटम डेक में है गेट टू नो ईच अदर। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे। सबसे पहले तो ये बॉटम डेक गेट टू नो ईच अदर क्यों आया है यहाँ पे? ओवरऑल एनर्जी है, व्हाई इज दिस गेट टू नो ईच अदर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना कहीं ऐसी है जहाँ पे उन्हें ऐसा फील हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, डेफिनेटली प्यार करते हो, जानते हो, बहुत अच्छे से उल्टा जानते हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इनफ टाइम नहीं मिला, या मे बी आपने इनफ टाइम नहीं दिया उन्हें समझने में। दे नीडेड मोर टाइम। उन्हें ऐसा अभी लग रहा है कि काश उन्हें और वक्त मिलता आपको समझने का, आपको जानने का, वो और जानना चाहते हैं आपको। ओके, बट उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं पा रही है। उससे पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उसके पहले ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। सो दे वांट इस कनेक्शन में एक ठहराव आए, इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आए, और जिसका सबसे बड़ा जो बेस हम कह सकते हैं, फाउंडेशन हम कह सकते हैं, वो ये है कि एक दूसरे को और करीब से जानना। अब ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनके पार्टनर्स में भी कभी मिले ही नहीं है उनसे, या बहुत दूर रहते हैं। उस केस में तो और ये तड़प जो है वो बढ़ जाती है। बट डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू नो यू मोर। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग की एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन हमें। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी आप दोनों में हुआ है अब तक, जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, उससे कुछ ना कुछ सीखे हैं आपके पर्सन, उससे थोड़ा बहुत मैच्योरिटी उनमें आई है। ओके, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। हम इसको एक इम्प्रूवमेंट की तरह ही देख सकते हैं, एक चेंज की तरह ही देख सकते हैं, जहाँ पे जब भी ये पर्सन पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपके तरफ, इस रिश्ते की तरफ, दे कैन सी देमसेल्व्स इम्प्रूविंग। ओके, और वो मुझे लगता है इस वक्त ध्यान दे रहे हैं अपनी हीलिंग पे। मे बी उन्हें ऐसा लग रहा हो कि इस रिश्ते ने उन्हें बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, साथ ही अच्छी मेमोरीज़ भी है, लेकिन बिकॉज़ वो एक उनके अंदर वो एक सोच विचार है कि मुझे इस कनेक्शन में थोड़ा सा दुख भी हुआ है, थोड़ा सा मैं मैंने सहन भी किया है इस कनेक्शन में, आई नीड टू हील, सो दे आर गिविंग देमसेल्व्स टाइम। ओके, और अगर आपको इस पर्सन ने ऐसा कभी जताया है पास्ट में कि दिस इज़ द एंड है, अब मैं नहीं आने वाली, या मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास वापस,
बहुत हम हर्ट हुए हैं इस कनेक्शन में, तो उनका चेंज ऑफ माइंड हो रहा है अभी। ओके, अब ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन भूल ही गए, सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है। नो, या तो ये ऑलरेडी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने, हाँ वो हील भी हो रहे हैं साथ ही साथ में, बट उनका चेंज ऑफ माइंड होगा। ओके, आप ऐसा मत सोचिए कि कभी भी वो नहीं, उनका मन बदलेगा। पेशेंस क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस पेशेंस हियर फॉर? ओके, तो ये कार्ड निकल के आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों में ना इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एक दूसरे को लेकर, क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। या तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलत सोचते हो, या आप उन पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो, या आप अपने मन में पता नहीं क्या प्री रिक्विजिट्स लेके बैठे हो और उसी तरह से रिश्ते को चला रहे हो। या तो उनकी ये थिंकिंग हो सकती है, मे बी वो बहुत स्टक है, वो बहुत सारे विचारों में डूबे हुए हैं, वो बहुत सारी नेगेटिविटी में हो सकते हैं, उनके अपने कुछ मेंटल इश्यूज, ट्रॉमास हो सकते हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। ओके, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर, लाइक इट्स नॉट ईजी फॉर देम, इट्स डिफ़िकल्ट, इक्वली उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है चीज़ें। सो इसीलिए उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इट्स बेटर कि मैं वेट करूँ, या मैं पेशेंट रहूँ, मैं कंट्रोल करूँ। ओके, क्योंकि जितना वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं उतनी उन्हें कड़वी यादें आती है या बुरी चीज़ें याद आती है, और फिर वो खुद स्ट्रेस में चले जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है ऐसे माइंडसेट में जो अगर वो आपसे डील करेंगे तो वो खुद आपको भी स्ट्रेस आउट कर देंगे, कुछ बेटर हासिल नहीं होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों है यहाँ पे? एक मिनट, नीचे गिरा है कार्ड, सो लेट मी पिक इट अप। सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है विथ हैंग्ड मैन। यस, देखिए क्या हो रहा है ना कि लिटरली ये पर्सन आपके साथ हो ना हो, ये पर्सन लिटरली अपने आप को इसी रूप में देख पाते हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं, ये बुरी यादें या जो भी खट्टी यादें है उसको छोड़ ही दो, लेकिन वेन एवर दे थिंक अबाउट यू ना, इस पर्सन को सिर्फ यही फील होता है कि मतलब जैसे कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, उससे कम वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, उससे कम वो सोच भी नहीं पाते हैं। ओके, दे कैन ओनली सी यू और थिंक अबाउट यू एज देयर लाइफ पार्टनर, एज देयर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर। ठीक है, एंड क्या हो रहा है, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में इनके घर वाले कहीं पे इनकी शादी फिक्स करा रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसको बोल रहे हो उनको समझ में आ रहा होगा। मे बी इनके घर वाले ज़बरदस्ती इनकी शादी करा रहे हैं, या हो सकता है इनकी ऑलरेडी कहीं शादी हो चुकी हो, या आपकी कहीं ऑलरेडी शादी हो चुकी हो। चाहे जो भी बंदिशें हो ना, इस पर्सन को आपसे ही जुड़ाव महसूस होता है, चाहे उनकी शादी हुई हो या उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे हो, या आपकी शादी हो चुकी हो। दे कैन सी देमसेल्व्स विथ नो वन बट यू। तो वो ना आप पे जैसे अटक चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ता जन्मों जन्मों का है, सोल का है, रूह का है। ये कहते हैं ना कि जिस्मानी मोहब्बत नहीं है, ये रूह की मोहब्बत है। सो दे कैन फील दैट नाउ। ठीक है, प्रपोजिंग रिवर्स में क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ में या तो उनकी शादी की बातें चल रही है, या ऑलरेडी उनकी फैमिली है बट वो वहाँ पे खुश नहीं है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी शादी कहीं तय हो रही है और उनको ये पता है, या आपकी ऑलरेडी शादी हो ही चुकी है एंड ये उन्हें पता है। तो हर तरफ से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत एंशियस है, बहुत नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। ओके, या तो उन्हें डर लग रहा है कि आपकी कहीं शादी हो जाएगी, या फ्यूचर में वो कैसे देख पाएंगे आपको किसी और से शादी होते हुए। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको थोड़ा सा, अगर ऐसा कुछ मसला नहीं है जहाँ पे शादी वादी का कुछ भी झंझट नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई शादीशुदा भी नहीं है और किसी की कहीं और शादी भी नहीं फिक्स हो रही है, तो दिस इज़ अबाउट कमिटमेंट, दिस इज़ अबाउट गिविंग अ प्रॉमिस कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। देखिए, वो चाहते तो है, लेकिन बहुत सी बातें होती है ना, कभी कभी किसी किसी के बीच में फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है, किसी किसी के बीच में रिलीजन का डिफरेंस होता है, तो सोसाइटी भी है यहाँ पे इन्वॉल्व। तो आपके पर्सन आपको शादी को लेकर
कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाहते हुए भी इस बात को लेकर भी उनके अंदर स्ट्रेस है, डिनायल में है ये पर्सन। ओके, अट्रैक्शन क्यों है डिवाइन? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि क्या आपकी तरफ से जो फीलिंग्स थी वो सच्ची थी या सिर्फ अट्रैक्शन था, पल दो पल की बात थी और ख़त्म हो गया। सो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। अगर उनको मतलब उनके दिमाग में ऐसी बातें आती है, दे थिंक कि क्या मेरे साथ चीटिंग हुई है, क्या सामने वाला मुझसे प्यार ही नहीं करता था। देखिए कई बार क्या होता है ना कि मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं कि किसी को जब मैं ऐसी बातें बोलती हूँ ना, उनको लगता है कि दी ये तो आप हमारी फीलिंग्स बता रहे हो, हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे पार्टनर हमसे चीट कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। बट कभी कभी उन्हें भी लग सकता है ना ऐसा, फॉर वॉट एवर रीज़न। मे बी वो भी सोच सकते हैं ऐसा जैसा आप सोच रहे हो। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि सिर्फ आप ही सोचोगे? उनको भी डाउट आ सकता है या उनको भी कभी मन में ऐसा आ सकता है कि क्या ये टाइम पास था, क्या ये सीरियस था। ये सारे सवाल उनके भी मन में उठ सकते हैं, राइट? तो आप कभी भी ना रीडिंग्स को एकदम ओपन माइंड से देखा करो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये तो मेरी फीलिंग्स बता रही है, ये तो उसकी फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। जैसे आप श्योर हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, वैसे ही आप कभी क्यों नहीं श्योर हो सकते हो किसी और की फीलिंग्स को लेकर। कभी कभी ना ऐसा श्योरिटी रख कर देखो, बहुत मैजिकल चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में और आपके रिश्तों में। चलिए लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। एक्चुअली मुझे जो डेक चाहिए वो कहाँ है? ओके, लेट्स सी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे वेटिंग है, डिसिप्लिन है, द वॉन्डरर है, रिवॉल्यूशन है और बिफोर कंप्लीशन है। ओके, देखिए यहाँ पे एक जनरल लाइफ की अगर बात की जाए, अभी तक जो मैं नोटिस सबसे पहले मेरे नज़र में जो चीज़ आई है, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई नया काम लिया हो या अपने आप को मे बी कुछ डिसिप्लिन लगा रहे हैं, कुछ जैसे होता है ना कि कुछ डेली रूटीन बनाना है, उस हिसाब से चलने की कोशिश करना ताकि आपके बारे में ना सोचे, ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, किसी के लिए मे बी इन्होंने अपने हेल्थ को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। लेट्स क्लैरिफाई वेटिंग के सबसे पहले तो बॉटम डेक को क्लैरिफाई करते, बिफोर कंप्लीशन क्यों है यहाँ पे? द हर्मिट। देखिए क्या हो रहा है ना, आपके जो पार्टनर है वो इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई कदम आपकी तरफ नहीं उठ रहा है इनका, क्योंकि दे आर ओनली नॉट श्योर। ओके, वो खुद श्योर नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को कि कहाँ जाएगा, अगर वो एक्शन लेंगे तो सिचुएशन कैसी आगे बढ़ेगी। उनका एक एक कदम मतलब वो डर रहे हैं आगे बढ़ने से, बिकॉज दे डाउट देमसेल्व्स, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आपके साथ जहाँ पे उन्हें अब डर लग रहा है कि कहाँ है इस कनेक्शन का फ्यूचर, अब फिर से वही साइकिल तो रिपीट नहीं होगी। सो दे आर ओनली, जब भी ये पर्सन अकेले में बैठकर सोचते हैं ना इस कनेक्शन को लेकर, उन्हें प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आ रही है इस कनेक्शन की। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ओके चलो ये मैं ठीक कर लूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर वो ऐसा करती है या वो वैसा करता है, या फ्यूचर में फिर वो नहीं होगा तो इतना फिर टाइम देके क्या। तो दे आर थिंकिंग ओवरऑल, ये पर्सन ओवरऑल सोच रहे हैं, फीलिंग्स एक जगह पे रखकर और अपने प्रैक्टिकल साइड को एक जगह पे रखकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव ही सोचे। लेकिन मुझे जहाँ तक कि नज़र आ रहा है ये पर्सन काफ़ी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी खुले विचारों से सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, और इसीलिए वो कोई भी हार्श इम्पल्सिव कदम नहीं उठा रहे हैं। ओके, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन इतने जल्दी तो कोई एक्शन नहीं लेंगे फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि
अगर ब्लॉक किया है तो इतने जल्दी चाहकर भी नहीं हटाएंगे, उनका दिल बहुत कह रहा है उनसे, लेकिन उन्हें जब वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी आपके लिए हो राइट टाइम, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मुझे थोड़ा दूर ही मैं सही हूँ। सो आपको भी वेट ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। ये पर्सन अभी उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो ज़रूरी है, जैसे उनकी खुद की हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, उनका करियर, मे बी उनकी फैमिली। एंड अगर आप इस वक्त ट्राई करोगे उनसे बात करने को या रीच आउट करने को, आई डोंट थिंक उसका कोई फ़ायदा होगा। ओके, डिसिप्लिन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द एम्प्रेस। यस, काफ़ी लोग अपने ग्रूमिंग पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने जिम लगाई है या कसरत कर रहे हैं, या दे आर डूइंग समथिंग टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मे बी कुछ कर रहे हैं। सो या क्योंकि और मुझे लगता है अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है मेरी लाइफ बहुत ही आउट ऑफ प्लेस हो गई है, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू गैदर थिंग्स, यू नो गैदर देयर डे, दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मेरा वक्त जा रहा है, मैं कहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ। सो अपने आप को नरिश करना, अपने आप को हर तरीके से हील करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। वॉन्डरर क्यों है? ओके, चैरियट है यहाँ पे। देखिए, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि लिटरली इनकी कहीं मूवमेंट हो रही है, मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या सोच रहे हैं ट्रैवल करने के बारे में, या मे बी कहीं दर्शन वर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वाली एनर्जी भी लग रही है, कहीं दर्शन करने के लिए जाना, या मे बी मुझे अकेला सोलो ट्रिप करनी है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, इस टाइप की भी एनर्जी है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे भी मुझे ट्रैवल में दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, मेरी ज़िंदगी को मैंने बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया है, मुझे थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा घूमने फिरने की, मूवमेंट लाने की अपने लाइफ में ज़रूरत है। रिवॉल्यूशन क्यों है यहाँ पे डिवाइन? 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊं कि नेक्स्ट जब आप दोनों की बातचीत होगी, इस पर्सन की और आपकी, वो बहुत अलग होगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव आपको लगेगी, बहुत चेंज आपको दिखेगा आपके पर्सन के अंदर, उनके सोच में, उनके बोलने के तरीके में, उनके फ्यूचर एक्शंस में आपको बहुत चेंज दिखेगा। ओके, उनको ऐसा लगेगा, लिटरली वो आपको भी बोल सकते हैं कि देखो, अगर हम दोनों को साथ में रहना है और जीना है साथ में, तो हमें थोड़े से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर भी और रिश्ते के अंदर भी। ओके, सो ये मुझे बहुत ही, मतलब आपको लगेगा कि एकदम एक अलग ही दुनिया में आप आ गए हो, एक अलग ही पर्सन से आप मिल रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी और सॉर्टेड कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करने वाले हैं। सो दैट वाज इट गाइज। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन अगर मैं बताऊँ तो पाइसीज़ है, मीन राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, कर्क राशि है, कैंसर, और कन्या है, वर्गो। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।